यात्राएं तो मैंने बहुत सी की हैं, पर इस बार की यात्रा कुछ खास थी। यहाँ आने से पहले मैंने सोचा नहीं था कि ये यात्रा मेरी ज़िंदगी बदल देगी और मुझे सोचने पर मजबूर कर देगी। दशहरा की छुट्टियाँ मनाने मैं निकल पड़ी कोलकाता घूमने के लिए, और वहाँ से भी मुझे तकरीबन 120 किलोमीटर दूर जाना था। मैं जब कोलकाता पहुँची तो शाम हो चली थी। मैंने वहाँ से कैब बुक किया और निकल पड़ी अपनी मंजिल की ओर। रास्ते में काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। लोग अपनी पूरी फैमिली के साथ दशहरा घूमने निकले थे। सड़क किनारे लंबी लंबी लाइंस लगी थी। चारों तरफ शोर शराबा, चहल पहल और रोशनी थी। यूँ मानो जैसे पूरा शहर किसी एक जगह पर इकट्ठा हो गया हो। धीरे धीरे सूरज ढल रहा था और रात गहरी हो रही थी। देखते देखते मैं पहुंच गई उस जगह जहां पर अब रास्ता ख़त्म हो चुका था। मुझे बताया गया कि वहां से नदी पार करके मुझे दूसरी ओर जाना होगा। मैं धीरे धीरे पैदल चलने लगी। अब मैं शहर से काफ़ी दूर आ चुकी थी और यहाँ भीड़ भी कम थी। लोग भी कम ही नज़र आ रहे थे। फिर चलते चलते रास्ते में मुझे एक बोर्ड दिखा जहाँ पर बांग्ला भाषा में शायद इस जगह के बारे में कुछ लिखा हुआ था जहाँ पर मुझे जाना था। क्योंकि मैं ज़्यादा समझ नहीं पाई, मैं आगे बढ़ने लगी। रोशनी अब कम हो रही थी। फिर चलते चलते मैं नदी के किनारे पहुँच गई और मुझे सामने खड़ा एक बोर्ड दिखा। मुझे इसी बोर्ड से नदी के उस पार जाना था। सुनसान सी रात, हल्की हल्की रोशनी, सामने नदी और किनारे पर खड़ी ये बोट, जिसे देखकर लग रहा था कि ये बोट कोई आम नहीं है, कुछ खास है। क्या ये वही बोट तो नहीं जो हमें इस दुनिया से उस दुनिया में लेकर जाती है? ऐसा ख्याल ना चाहते हुए भी मेरे मन में उठ रहा था। फिर मैंने खुद को समझाया कि मैं कब से ये सब बातों पे यकीन करने लगी और सामने लगी बोट पे चढ़ गई। सीढ़ी के सहारे मैं ऊपर वाले स्थान पे गई जहाँ पर बैठने के लिए एक सोफ़ा लगा हुआ था। मेरे पैर जैसे कांप रहे थे, पता नहीं क्यों। जैसे ही मैं बैठी मेरा सर चकराया और एकदम से दिमाग घूम गया। फिर धीरे धीरे बोट चलने लगी और इस किनारे से दूर जाने लगी। रोशनी भी अब मध्यम होने लगी थी। यूँ लग रहा था जैसे कुछ पीछे छूट रहा है। बोट में गाना भी बज रहा था। मुझे कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था, मानो मैं नहीं हूँ।